ये हुकूक बताए, हुकूक दूसरे कहीं और ये नहीं मिलेगा। और हुकूक की बॉर्डर है बताइए कि भाई आदमी अपनी माँ का कितना, कि माँ की मोहब्बत में बीवी पर जुल्म ना हो और बीवी की मोहब्बत में माँ बाप पर जुल्म ना हो, बॉर्डर है बताइए। भाई बहन का कितना हक हो, उसकी बॉर्डर है बताइए। पड़ोसी का कितना हक, उसकी बॉर्डर है, हुदूद बॉर्डर है, ताकि और भी ना हो जाए और जो हक बनता है उसमें कभी भी ना करे। बनी इसराइल ने नबियों के साथ मोहब्बत में आ गई तो अल्लाह के बेटे बना दिए, नबियों को अल्लाह का बेटा बना दिया, और दुश्मनी में आ गए तो आरे से काट दिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम को, याहया अलैहिस्सलाम को काट दिया। तो आदमी कभी मोहब्बत में आ जाता है तो बेटा बना दे। अल्लाह का बेटा कोई होता है? अल्लाह तो अकेले हैं। तो मोहब्बत में दुनिया में ऐसा होता है, जैसे लोग कहते हैं मोहब्बत में कोई वादा ना करो, गुस्से में कोई फैसला ना करो। मोहब्बत में, अरे बोलो तो खरे भाई, वादा ना करो और गुस्से में कोई फैसला ना करो, गुस्से का फैसला शैतान का। हमारे दीन में एक तो हुकूक है, दूसरे हमारे दीन में आदाब है, मर्यादाएं हैं। छोटों का क्या हक, बड़ों का क्या हक, उसके आदाब है। एक हक है और एक अदब है। इस आदमी का मुझ पर कोई हक नहीं बनता मगर उसके आदाब बनते हैं। ये आदमी को मैं नहीं जानता, इसको नहीं जानता, मगर इसका आदब मुझ पर बन जाता है। ग्राहक को मैं नहीं जानता मगर उसके साथ कैसे व्यवहार करना, उसका आदाब मुझ पर लागू हो जाता है। थोड़ी देर एक दूसरे के साथ बैठो तो उसका भी हक बन जाता है। ये दूसरे कहीं नहीं मिलता है। जब ये इस्लाम जिंदा होता है तो वो सारी चीजें एक साथ जिंदा होती है। जब वो जिंदा होती है तो वो खुशगवार माहौल बनता है जो हुजूर इस्लाम के जमाने में बना। एक घर में किसी ने खाना बनाया तो 7 घरों में घुमा। ये किस चीज ने घुमाया खाना? इस पड़ोसी को पता था कि मुझे, मेरे पड़ोसी का मुझ पर क्या हक है, और अगर मैंने हक अदा नहीं किया मुझ पर क्या अल्लाह नाराज होंगे, उसका एहसास है। तो इस घर का पकाया हुआ इसने इनको भेजा। फिर इनको एहसास हुआ कि मैं तो, मुझे मिला मगर मेरा पड़ोसी भूखा है, तो उसने वो पकाया हुआ उसको भेजा। फिर इसको एहसास हुआ अपने पड़ोसी का, वो उसने उसको भेजा। 7 घरों में घूमकर दोबारा उसके पास आया जिसने पहले भेजा था। जब पड़ोसियों का हक समझा जाएगा तो इस तरह से हुकूक की अदायगी वजूद में आएगी। जब दीन सीखा जाएगा, और नहीं होगा तो छोकरा नीचे रहता होगा, अब्बा ऊपर होंगे, अब्बा ऊपर होंगे, छोकरे नीचे होंगे, वो उसकी खैरियत नहीं पूछेगा। उनके वहां फादर डे हो गया, साल में एक बार मिलने जाते हैं। गैरों के वहां ओल्ड हाउस बन गए, घरड़ा घर। हमारे वहां घरड़ा घर नहीं बने, मगर जितों के बेटों में जितनी दीन की कमी होती है तो वो घरड़ा घर में नहीं छोड़ कर जाते हैं, मगर भेषणी माँ बाप के कर डालते हैं। एक महीना 4 छोकरे हैं, एक महीना मैं खिलाऊंगा, एक महीना ये, एक महीना ये, एक महीना ये। बोलो ऐसा हुआ नहीं हुआ? अल्लाह कुछ वहां तो करो भाई। ये चार हो गए, भेषणी हो गई। एक माँ बाप ने 4 छोकरे 8 को पाला, अब 8 मिलकर एक को नहीं पालते। क्यों? ये सारे सबक सिखाए, मार्केट सिखाया, ग्रेजुएशन करवाया, सब करवाया, जो पाठ पढ़ाने का था वो नहीं पढ़ाया। तो हमारे दीन में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जी तो तुम बेकरामत दुनिया वाला आखिरा, मैं वो चीजें लेकर आया हूं जो तुम्हारी सबसे पहले दुनिया को अच्छी बनाएगी। इस मंदिर में बहुत सारे बेटे बैठे हैं। बेटों की क्या चाहत होती है? कोई भी बेटे की चाहत ये होगी कि मैं पैदा होने के बाद मेरा नाम अच्छा रखा जाए, यही चाहत होगी। अरे बोलो तो करे, क्यों नहीं बोलते? ये चाहत होती है बच्चों की कि मेरा नाम अच्छा हो। फिर उसके बाद जब बड़े हो जाए तो ये होता है मेरी तरबियत अच्छी हो जाए, मेरी तालीम अच्छी हो जाए, ये चाहत होती है। निकाह का मौका आए तो ये तमन्ना होती है कि नेक साले औलाद के साथ नेक साले घर में मेरा रिश्ता हो जाए। अक्सर बच्चों की चाहत होती है। आप उलमा से पूछो, बाप के जिम्मे इसी चाहत को दीन बना दिया। उसके जिम्मे है कि बेटे का अच्छा नाम रख, फिर उसके जिम्मे है बेटे की अच्छी तरबियत कर, अच्छी केरवणी कर। फिर उस बाप के जिम्मे कर दिया कि जब निकाह की उम्र आए तो लड़के लड़की दोनों के निकाह अच्छे घर में तो करवा दे। अब इस बाप के अंदर ये ज़हन में होगा तो फिर वो अपने बच्चे के नाम के लिए अच्छी बात तजवीज़ करेगा कि मुझे नाम क्या रखना चाहिए। जब उसके तालीम के दिन आएंगे तो फिर फिक्र करेगा कि उसकी तालीम की रौनी अच्छी कैसे हो जाए। फिर शादी के दिन आएंगे फिर वो सोचेगा कि कहाँ शादी होनी चाहिए। और अगर ये ज़हन में ना हो
तो फिर वो जानवरों की तरह उनको छोटे छोड़ देता है। हम लोग एक जगह गए, हार्वी, कनाडा के पास, वो शिकागो के पास एक शहर है हार्वी। तो मैं मुस्तफा में बात कर रहा था, इतने में एक आदमी से मुलाकात करवाई कि ये इसने अपनी 2 लड़कियां अभी गैर ईमान वाले के साथ शादी करवा दी। मैंने उसको पूछा तूने ऐसा क्यों किया? जब वो राजी तो मैं भी राजी। अच्छे खोरे खोटे की तमीज निकल गई। उस वक्त में जाने वालों को खुद सवाल होता है, अमरीका, समझे बात है? बोलते भी हैं तो जरा मुंह बनाकर बोलो, अमरीका। हमारे भाई पाड़िया साहब थे, वो कहते थे अमेरिका का क्या मतलब? मरीने खा। अमेरिका मतलब मरीने खा। वहां कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि वहां तो कल्लाकों के डॉलर मिलते हैं। डॉलर मिलते हैं तो क्या करते हैं, हम 2 रूम पार्टनर है, एक रूम में रहते हैं। मैं बीमार हो गया, ये बीमार हो गए, अब मैं इसके पास तीमारदारी में रखूंगा। 1 घंटा गया $15 गए, 2 घंटे गए $30 गए। तो मेरे दिन जिंदगी में दिन होगा तो इसकी कीमत मेरे ज़हन में होगी, मुसलमान कितना वैल्यू है। और अगर ये दिन नहीं होगा तो मेरे ज़हन में डॉलर की कीमत है। तो छोकरा बाप की भी सेवा नहीं करता। वहां सबसे ज्यादा पगार वो देते हैं नर्सिंग स्टाफ को, 1-1 घंटे के $30 से $40। इसका मतलब ही नहीं नर्सिंग करके वहां जाना है। हाँ, इसके लिए मत करना। जीने का मुल्क हमारा है, हमारे छोकरों का रक्षण, हमारा रक्षण। वो मुल्क में कोई किसी का नहीं होता, उन मुल्कों में। तो मैं ऐसे कर रहा था कि हमारा दीन ऐसा है, ये जो मुबारक मेहनत है, अल्लाह के नबी फरमा देते इसको जिंदा कर दो तो ये चीजें जिंदा होगी। अब एक बाप ने जिंदगी में ये सब होगा तो फिर उस माहौल में ये बच्चे अपने माँ बाप को भूलेंगे नहीं। क्यों? कि इस दीन के रास्ते से बच्चों की एक है। 2 सगे भाई हैं, 2 सगे भाई जिंदगी में मसाइल हो सकते हैं, लेकिन भाई भाई नहीं हो जाएगा, भाई भाई रहेगा। आज अक्सर भाइयों में आपस में अबोला है, बोलते नहीं है। 70%, 60%, 40% जितने झगड़े हैं वो आपस के ही है, बारकों से नहीं है। क्योंकि भाई का नहीं जानता तो दुनिया इतनी बड़ी हो गई कि पैसों की वजह से वो भाई जिसने एक थाली में खाना खाया था पारका हो गया। जो एक माँ की गोद में बैठते थे वो पारके हो गए। कितने जमाने तक एक थाली में खाया, लेकिन अब अपने भाई के साथ एक जमाना, हर आदमी सोचे मुझे अपने भाई के साथ खाए हुए कितना जमाना हुआ। मैंने अपनी बहन के साथ कब खाया था बैठकर, हर साथी सोचे। वो पारके हो गए। क्यों? कि माँ बाप क्या थे, भाई बहन क्या थे, उसके अंदर जो दीन के रास्ते से चीज आनी थी वो नहीं आई। तो पराई जिंदगियां हो गई, परायापन जिंदगी में दाखिल हो गया। इस मुबारक मेहनत के रास्ते से ये चीज जिंदगी जाती है। ये रिश्ते कभी टूटने वाले रिश्ते नहीं होते। ये तो मैंने खाली उदाहरण दिया बेटे का, माँ बाप का। ऐसे जिंदगी में जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ये सब के साथ ये चीजें जुड़ी हुई है। अगर वो चीज जिंदा हो जाए तो फिर मजे का जीवन मिलेगा हर एक को, खुशगवार, हर एक को एक दूसरे से सुख मिलेगा। और वो चीजें बीच में से निकल जाएगी तो फिर जब ये चीजें निकल जाएगी तो ये दुनिया स्वार्थी है। कैसे दुनिया है? लालची दुनिया है। अगर लालच वाली बात है तो फिर कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। बेटा माँ बाप को छोड़ देता है, माँ बाप को छोड़कर बेटा चला जाता है। हम लोग रमजान के महीने में हमारे मोहल्ले में मैं जोहर की नमाज पढ़ के गया, एक बड़े मियां लारी चला रहे थे बंगार लगने के लिए, स्क्रैप। तो मैंने देखा चिलचिलाती धूप है और चाचा के पैर दोनों सूजन चढ़े हुए हैं और सफेद बाल, बुट्टे, 85 वर्ष के चाचा। मैंने वो चाचा को कहा, चाचा 45 डिग्री गर्मी है, रमजान है और आप दोपहर में निकले हो। तो कहने लगा, बेटा पेट बच्चों के पेट ने निकाला है। तो मुझे क्या कहने लगे, बच्चों के पेट ने मुझे मजदूरी के लिए निकाला है। मैंने कहा किसके बच्चे? क्या मेरी एक बेटी का शौहर इंतकाल हो गया, वो मेरी बेटी मेरे घर है और एक और दूसरी भी बेटी घर पर है, दोनों के मिलाकर 9 बच्चे हैं, उनके पेट के लिए निकला हूं बेटा। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा क्यों लड़के नहीं है? क्या बेटा वो तो शादियां करके चले गए। उन्होंने मुझे सुनाया, बेटा वो तो शादियां करके चले गए, अब घर में 2 बेटियां हैं, उनके 9 बच्चे हैं, उनके पेट के लिए निकला हूं।
یہ دنیا ایسی مطلبی ہے، سوارتی ہے. بیٹے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. آپ جتنے اولڈ ہاؤس میں جانا ہو جاؤ، اکثر بھرے ہوئے آپ کو ملیں گے، اور ان کو کوئی پارکا چھوڑنے نہیں گیا، بچوں نے چھوڑنے لگے، بچے چھوڑنے کے لیے. کبھی ان ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھنا جو اولڈ ہاؤس میں ہیں، ان کے بچے کیسے کیسے ویل سیٹ ہے. ابھی ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کی بیٹی سپریم کورٹ کی وکیل تھی، اور ان کا داماد بھی سپریم کورٹ، اور باپ اولڈ ہاؤس میں مر رہا ہے. کیا ہوا کہ دنیا سوارتی ہے، کوئی کسی کے نہیں. ماں باپ کا قصور یہ ہے کہ یہ پاٹھ جو پڑھانے تھے وہ نہیں پڑھائے. یہ جو دین کے پاٹھ تھے جس کے راستے سے ماں باپ کی عظمت بھی بچوں میں آتی، یہ دین کی محنت ہے جس کے ذریعے سے سبق ان کو پڑھنے ملے گا، وہ نہیں پڑھایا. یہ جو مبارک محنت ہے اس کے ذریعے سے ہر ایک کی خیر خواہی چاہتی ہے. تبلیغ پر کوئی رحم کھانے کی ضرورت نہیں، تبلیغ کو کسی کے رحم کی ضرورت نہیں، ہماری نہ آپ کی. تبلیغ کے راستے سے ہماری خیر خواہی ہو رہی ہے. ہمارے نبی فرماتے تھے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، خیر خواہ، کہ جب یہ دین زندہ ہو جائے گا تو ایسا مزہ آئے گا کہ ایک دوسرے کے لوگ خیر خواہ بن جائیں گے، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے والے بنیں گے. ہمارے نبی اسلام کے زمانے میں ایک آدمی مزدور تھا. مزدور جب یہ دین زندہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، نکاح کا رشتہ کتنا پاکیزہ رشتہ ہے. دنیا میں سب سے پہلا رشتہ بیوی کا رشتہ ہے. آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے بیوی کو اتارا تھا. دنیا کا سب سے آخری رشتہ وہ بھی بیوی کا رشتہ ہے. جنت میں کس کے ساتھ جائے گا آدمی؟ اپنی بیوی کے ساتھ جائے گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تمہاری بیویاں تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارا لباس ہے. لباس. آدمی کے سارے اچھے برے کی خبر بیوی کو ہوتی ہے. شاید ماں باپ کو بھی خبر نہ ہو، بیوی اتنا جانتی ہے. اگر آدمی کے جسم پر عیب ہو اور لباس پہن لے تو سارے عیب ڈھک جاتے ہیں. جس کی بیوی گھر رکھی ہو اس کے گھر کی کوئی بات باہر نہیں آئے گی، اور جس کی بیوی گھر رکھی نہ ہو اس کا کوئی راز گھر میں نہیں رہے گا. ہوتا ہے نا؟ دنیا میں سب سے پہلا رشتہ یہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہم نے تمہارے لیے سکون رکھا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ سکون کا رشتہ ہے. اب دیکھو آدمی تھکا ہوا گھر میں جائے اور گھر والی اگر سمجھدار ہے اور ذرا اکرام سے پیش آ جائے، آئے ہیں تھکے ہوئے، پانی دے دیا، خیریت پوچھی، مسکرا کر پیش آ گئی، آدمی کی آدھی تھکن اتر جاتی ہے. پھر بچے ملے ہیں تو باقی آدھی کی تھکن اتر جاتی ہے. یوں کہتے ہیں کہ گھر سکون پانے کی جگہ ہے. لیکن وہ کون سے گھر والیوں سے؟ جس گھر والیوں میں شوہر کا دین آیا ہو، جن شوہروں میں بیویوں کا دین آیا ہو، تو کیسا مزہ آتا ہے پھر جینے میں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب تھے جو مزدور آدمی تھے، روزانہ مزدوری میں جاتے تھے. ایک دن انہوں نے روزہ رکھا تھا اور مزدوری میں گئے. اللہ کی شان ان کے گھر میں چھوٹا سا بچہ تھا، وہ گھر میں بیمار تھا اور اس کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گئے. اللہ کی شان شام کو وہ لوٹے، اس سے پہلے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب بیوی یہ سوچ رہی ہے کہ میرا شوہر روزے سے ہے، مزدوری کرنے گیا ہے، وہ شام کو آئے گا تو سب سے پہلے خیریت کس کی پوچھے گا؟ ارے بولو بھائی، بچے کی. اگر میں نے اس کو یہ کہا بچہ آ گیا ہے تو اس کا کیا حال بنے گا؟ روزے سے ہے، گرمی ہے، بھوکا ہے، حال بے حال ہو جائے گا. یہی ہوگا نا. اس عورت نے یہ سوچا اپنے شوہر کا دین کہ بیوی کے ذمہ ہے کہ اپنے شوہر کو راحت پہنچانا. تو اس خاتون نے کیا کیا؟ اپنے بچے کو غسل دیا. یہ تو آج کے ہم لوگ ہیں، ہم کو نہ ماں کو بچیوں کو نہ ماں کو غسل دینا آتا ہے، اور لڑکوں کو باپ کو غسل دینا نہیں آتا. یہ سیکھنے کی چیز ہے. ماں باپ کی زندگی کی جسم کی آخری خدمت جب مر جائے تو غسل دینا، وہ ہم دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. سب چیزیں ہمارے ہم بنتے ہیں اور ماں باپ کے غسل جیسے دوسروں سے دلوا دیتے ہیں. ہمیں دینا چاہیے غسل. نماز جنازہ ہم کو پڑھنی چاہیے، کفن ہم کو پہنانا چاہیے، قبر میں ہم اتاریں. یہ زندگی کی جسم کی آخری خدمت اب کوئی نہیں کر سکے گا. جسم کی خدمت کر سکے گا تو موت آ گئی تو ہم رونے بیٹھتے ہیں اور دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں.
ये करने की चीज है। औरतें अपनी माओ को गुस्ल देना सीखें, अपने घर वालों को गुस्ल देना सीखें। गुस्ल देने वाली आई, उसमें क्या भाई गुस्ल देने में क्या देर लगती है, वो तो हमने सीखा नहीं इसलिए। वो औरत ने अपने बच्चे को गुस्ल दिया और कफन पहना, जनाजा तैयार कर दिया, ऐसे जैसे बच्चा सोया हो, और खुद दुल्हन की तरह सवार गई। बच्चे का सदमा बाप को ज्यादा होगा, मां को ज्यादा होगा? मां को ज्यादा होगा। हिल जाती है मां। मां अपनी जान की बाजी बच्चों के लिए लगा देती है, जान की बाजी लगा देगी बच्चों के लिए। तो वो मां ने सारा गम अपना अंदर के अंदर रखा, पी गई। जब शाम को शौहर आया तो उसने पहला सवाल ये किया, बेटे का क्या हाल है? तो उसने कहा बेटा आराम में है। छोटा बच्चा तो सीधा जन्नत में, उससे बड़ी कौन सी आराम? तो आराम में। तो उसके शौहर को सुकून हुआ, चलो बेटा आराम में है। तो उसने खाना किया, खाना खाया, ईशा की नमाज पढ़ी, मगरिब पढ़ी, ईशा पढ़ी। बीवी ने महसूस नहीं होने दिया कि आज हमारे घर में गम मातम का दिन, बेटा मर गया है। दुल्हन की तरह सवारी। तो शौहर ने अपनी जरूरत बीवी से पूरी की। अब सुबह हुई, अभी तक पता नहीं चलने देती कि घर में बच्चे का इंतकाल हो गया है, उसको राहत पहुंचाने के लिए। जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद नमाज में जा रहे थे, तो बीवी शौहर से कह रही है कि अच्छा मियां बताओ, अगर हमारे पास कोई आदमी अमानत में कोई चीज रखे और वो लेने भेजे तो क्या करना चाहिए? क्या दे देना चाहिए? तो अच्छा दे देना चाहिए। तो अल्लाह ने आपको एक बेटा अमानत दिया था, तो वो लेने भेजा, तुमने क्या बात कर रही हो? क्या जी हाँ। कब से? जी कल से। तो तूने बताया भी नहीं? क्या मजदूर आदमी है, गर्मी के दिनों में आपने रोजा रखा, मजदूरी को गए थे। अगर मैं आपको ये खबर करती तो आपको दिल बहुत दुखता, और आपकी रात और आपका खाना मेरे जिम्मे है शौहर को रात पहुंचाना, इसलिए मैंने इसको छुपाया। उसकी बीवी का अंदाज इतना पसंद आया कि वो जनाजे को लेकर हुजूर की खिदमत में गए, फजर की नमाज। तो वो बच्चे को तो भूल गए, बीवी की अदाएं बयान करने लगे कि मेरे घर में ये हुआ, मेरी बीवी ने ये किया, ये किया, ये किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात आपने मुलाकात की? जी की। अल्लाह आपकी रात में बरकत दे। यूं कहते हैं अल्लाह की नबी की दुआ उसको लग गई। एक बच्चा गया, 9 बच्चे लाने दिए, और 9 के 9 बड़े दिन की उम्र सीखकर अल्लाह के दिन की खिदमत करने वाले बने। ये कौन सी बीवी कर सकती है? ये सब पाठ पढ़े हो वो कर सकती है। हम लोग वहां थे तो बच्चे हम लोग शादीशुदा करते थे, क्या कहते थे? यूं कहते थे कि वो भी कमाती है, क्योंकि वहां तो $6,000 चाहिए महीने के, 8,000। अभी इस साल मुझे एक साथ कह रहे थे कि भाई साहब कम से कम $8,000 हो तो घर चलता है। माँ को भी काम करवाते हैं, बीवी को भी करवाते हैं। एक मुझे आनंद का छोकरा मिला, तो मैंने कहा कहाँ रहते हो? कनाडा में मिला। तो कह रहे हैं यहाँ रहता हूँ। कौन कौन? माँ को भी मैंने बुला लिया। क्यों? तो महीने के 6,000 की जरूरत पड़ती है, मैं जॉब में जाता हूँ 2,000 मिलते हैं, बीवी को 2 मिलते हैं, माँ को भी बुला लिया, वो भी मजदूरी करें, 2 बोला रहे 6,000। तो सबको मजदूर। तो कह रहे हैं पानी क्या करते हैं? पानी पिलाओ। तो कहते हो भाई तू भी मजदूरी करता है, मैं भी करता हूँ, तो अपना पी लेंगे, अपना पी लूंगी। आप पूछ रहा हूँ, ऐसी जगह लोग होटलों से खाते हैं। वो आएगा तो अपना बर्गर लेकर आएगा, वो आएगा क्या, वो पिज्जा विज्जा लेकर आएगा, चलते चलते खा लो, दौड़ते दौड़ते ये कर लो, वो कर लो, बात पूरी हो गई। जानवरों की तरह। दूर थी बजा डूंगर राणियां, दूर थी बजा डूंगर। यहाँ गुजराती मीडियम वाले कि इंग्लिश मीडियम वाले? हाँ भाई जी, हम तो भाई टूटा छाप लोग हैं, हमको तुम्हारा अंग्रेजी तो आता नहीं है। दूर थी बजा डूंगर राणियां मां। जो मोबाइल में होता है वो हकीकत में नहीं होता। आदमी की तस्वीर लेते हैं तो तस्वीर में उल्टा तवा होता है, काला कलोटा, और उसको खूबसूरत बनाकर सफेद बना देते हैं। तो आजकल ये मोबाइलों में सब देखते थे, ऐसा लगता है कि चमकती ऐसी दुनिया चमकती होगी, कोई चमकती दुनिया नहीं। वहां जाकर देखो तो खबर पड़ता है डूंगर पथरीला है और दूर से रणियामा दिखता है। डूंगर कैसा है? चढ़ो तो खबर पड़े, डूंगर पर चढ़ो तो खबर पड़े, दिखता रणियामा है। तो ये धीरज सीखना पड़ता है। अल्लाह ने जिस संजोग में रखा हो वो संजोग में रहना सीखना। ये वो सीख सकता है जिसकी नजर अल्लाह हो, ईमान।
निगाह अल्लाह पर। और आज सारी दुनिया की नजर ये है कि हमारे सामने हमारे बच्चे ऐसे सेट हो जाएं, ऐसे सेट हो जाएं, उसके लिए जिस चीज को कुर्बान करना पड़े सब चीजों को कुर्बान करते हैं। अकेली छोकरियों को वो पढ़ने के लिए भेजा है, अकेली छोकरियों को। हम लोग गए, अक्सर शहरों में जाना हुआ, ये मुल्कों के अक्सर शहरों में हम लोग गए हैं, तो मुसलमान की लड़की है, एक गांव की लड़की, उस गांव के 2 लड़के गैर ईमान वाले हैं, तो हमारे गांव के उनके साथ में रहूंगे, 2 मुसलमान गैरों के साथ एक मुसलमान लड़के रहते हैं, वहां लड़के खुश हैं, माँ बाप खुश हैं। एजुकेशन, हम उसको एजुकेशन कहते हैं, जिसमें कपड़े उतर गए, इज्जतें उतर गई। आज के हमारे माहौल में देखो, जिस एजुकेशन को हमने एजुकेशन कहा है, उसमें ये चीज ऐप की हो गई, किसी लड़के की कोई लड़की दोस्त ना हो, कोई लड़की का कोई लड़का दोस्त ना हो, ये ऐप की चीज हो गई। हम सब गौर करें कि हमारी माएं कितनी पढ़ी हुई थी, अक्सर अंगूठा छाप ऐसे सपूत पैदा किए कि बैठे हुए। हम एजुकेशन का विरोध नहीं करते हैं, पढ़ने का, लेकिन जिस शेयरों की कछाड़ में जा रहे हैं उसमें हम बच पाएंगे। इस हफ्ते में मैं 2 स्कूलों में बात करने गया, तो उन्होंने लड़कियों की कर्जदारी सुनाई, तो मैंने पूछा कि लड़की को कब तक पढ़ाऊं, पढ़ाने वाले को मैंने पूछा, कहा मौलवी साहब प्राइमरी तक पढ़ाकर पूरा कर देना। मैंने कहा क्यों? आज स्कूल में लड़कियां लड़कों से नहीं खराब होती, लड़कियों को लड़कियां खराब कर देती है। फिर एक स्कूल में गया तो उनके मुसलमान बच्चों को मैडम पढ़ा रही थी, 12वीं की बच्चियां, तो उनके पास जो चीजें लिखी हुई थी, तो मैंने इनको हैरत दिलाई, तो मुसलमान बच्चियां हो, ये तुम्हारी कापियों में क्या लिखा हुआ है? अब देखो शादियों के जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, उन मुल्कों में तो हो चुके हैं, वहां जवान बच्ची कहती है तो हमारी फिक्र मत करो, हम खुद कर लेंगे। 50 लोगों को नहीं कहते हुए अपने सुना, हमारी फिक्र मत करो, हम खुद कर लेंगे। बच्ची 25 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, गुनाहों में जिंदगी जी रहे हैं। लोगों का थूका हुआ हम चाट रहे हैं, लोगों ने थूक दिया हुआ हम चाट रहे हैं। हमारे एक दोस्त थे वहां, वो बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देते हैं, हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट या अलीगढ़ के, तो वो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवाते हैं, अलीगढ़ में पढ़ाते थे वो, उनकी वहां की मकामी औरत है। मैंने कहा क्यों नहीं भेजते हो? कहना स्कूल में नहीं भेजने का, अपने बच्चों को, और हम यहाँ से अपने बच्चों को वहां पढ़ने भेज रहे हैं, वहां के साल में हमें नहीं पता। एक आदमी मिला, मेरी बेटी वहां पढ़ रही है जर्मनी में, क्या पढ़ रही है? कहीं जहाज को इंजीनियर बन रही है जहाज में, तो वो पीजी क्रिश्चियन के वहां पैसे देकर उस घर में रह रही है, पूरा घर क्रिश्चियन का है, उसमें पैसे देकर वो रह रही है। वो इंजीनियर बन जानी चाहिए, बाकी कैसे बन रही है उसको नहीं पता है। वहां जाकर देखो तो सही लोगों के हालात कैसे हैं। तो जब अपने से मुताबिक जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता तो ये सारी चीजें पैदा होंगी। फिर हम उनसे आशा करें कि वो हमारे सपूत बने तो हो जाएंगे। इस मुबारक मेहनत के रास्ते से ये समझाया जा रहा है कि तुम्हें जो बनना हो बनो, लेकिन उसके बनने के तरीके से बनो। राजा बनना हो तो राजा बनो, हजरत साहब राजा बने नहीं बने, लेकिन उस राजा बनने में उनका मिजाज नहीं खराब हुआ। हमारा छोकरा तो थोड़ा सा ग्रेजुएशन कर ले तो उसका टोन बदल जाता है, उसका लहजा बदल जाता है, जरा कमाता हो जाए तो कमाओ पुत, बाइक चला तो उसमें पट 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 चलाता है, उसको बाइक हजम नहीं होती तो राइफल कहां से हजम हो जाएगा? ये कहते हैं पाचन शक्ति बनाओ। क्या बनाओ? अपचा ना होना चाहिए, अपचा नहीं होना चाहिए, पाचन शक्ति बनाओ। ये मुबारक मेहनत उसकी है कि फिर राजा भी बनना हो तो कोई बनता नहीं, राजा बनना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3 खंड के राजा थे। व्यापारी बनो जितना बनना हो, बेटी को अगर तुम उसके दीन की हिफाजत के साथ पढ़ा सकते हो तो कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। लेकिन जिस माहौल में हमने बेटी को भेजा है, उस माहौल में हमें हमारी बेटी महफूज है। ये जितने कॉलेज में जाने वाले हैं उनसे पूछना। अभी हम 3 दिन एक जगह जमात में गए थे, 3 दिन जमात में गए, 15 अगस्त में हमारे मदरसे की छुट्टी थी तो जुमेरात जुम्मा शनिचर हम लोग 3 दिन गए थे। तो वहाँ बाप ने अपने बेटे की मुलाकात करवाई कि एमडी कर रहा है एमबीबीएस के बाद, और ये कहता है शादी में फला फला देख रहा हूँ, तो कहने लगा मुझे कॉलेज में रही हुई छोकरे से शादी नहीं करनी।
फला से नहीं कर रही। मैंने कहा ये जो कह रहे हैं ऐसा करवा दो। तुम ये देखते हो कि भाई ऐसी ऐसी लड़की आएगी तो उसके लेवल की होगी, वो जिंदगी वाली लड़कियों को देखा हुआ है। अभी हम लोग एक जगह सफर में थे तो हमको मक्का मुकर्रमा में एक आदमी मिला, हॉस्पिटल में काम करता था। तो कहने लगा मौलवी साहब मुझे इतने साल हॉस्पिटल में हो गए, शायद हमारे हॉस्पिटल में जितनी गंदगी होती है शायद कहीं और होती हो, शायद वहां काम करने वाली नर्सें इनकी गंदगी से, डॉक्टरों की गंदगी से बचती हो, शायद कोई बच जाती हो। मैंने कहा तुम उसका कोई ख्याल नहीं करते? कहना हमारे वहां ऐसी जगह होती है, ऑपरेशन का रूम होता है, वहां कैमरे वैमरे कुछ नहीं होते, सारी बुराइयां हो रही है, शायद किसी की बच्ची बच जाती होगा। डॉक्टर किस्म के आते हैं, हमको डॉक्टर अशरफ सुनाते थे कि ऐसे बेरहम होते हैं तो ऑपरेशन करते करते लड़की खड़ी है नर्स, उसके सीने पर यूं मारते हैं। ये ऐसे ऐसे जालिम कौम होती है। जब अंदर अल्लाह का डर नहीं होता, अल्लाह का डर नहीं होता, अल्लाह का खौफ नहीं होता, हम इस एजुकेशन की तरफ अंधे होकर जा रहे हैं, अपनी औलाद को भी डालते। हम ये नहीं कह रहे मत पढ़ाओ, उसके लिए अपना निजाम बनवाओ। हम लोग न्यू जर्सी गए तो न्यू जर्सी वाले ये सब अंगारों को देखे हुए हैं, उन्होंने अपने स्कूल बनाने के लिए $6 लाख की जमीन खरीदी। हम अपने बच्चों की सलामती चाहते हैं, ये मध के पूरे में हाथ डालना है, डालने से पहले मक्खियां काट डाले उसको तो देखो। सांप को पकड़ना है, वो कोबरा सांप है, जहरीला है, उसको पकड़ना सीखो, फिर 1000 सांप पकड़ो, हम कौन मना करता है। दरिया में कूदना है, कूद जाओ, तैरना सीखो, वरना पानी डुबो देगा। ये सारी चीजें सीखने का नाम दीन है। अल्लाह के रास्ते में निकलना आदमी में ये एहसास पैदा करता है। जब आदमी का एहसास बढ़ जाए तो उसके लिए सब चीजें बराबर हो जाती है, उसके लिए पैसा बड़ा हो जाता है, सबसे बड़ा पैसा। पैसों के लिए औलादों को जान पर लगा दिया उसने, पैसों की वजह से पैसा बड़ा हो गया, इतनी प्यारी औलादों को जान पर लगा दिया। ये जो मुल्कों में जाते हैं आप उनसे जाकर देखो तो सही बेचारों के हालत। अभी पिछले साल हमारी जमात इज्तिमा करने गई बरतानिया, वो आए तो मेरा मुझे कैसा है तो मुसलमान लड़के मेरे पास आए और कहने लगे कि हमारे मशवरा में बात करो, और तलाक मांगती है, तलाक ना मांगे उसकी बात करो। तो क्या बात हो गई? तो मैंने पूछा तो कहते फ्लैट लेते हैं, किराए बहुत महंगे हैं, फ्लैट लेते हैं, एक फ्लैट के 3 कमरे हैं, किचन एक, टॉयलेट बाथरूम एक। अब मियां बीवी यहाँ भी काम करते हैं, यहाँ भी मियां बीवी काम करते हैं। अब इसका शौहर काम करते हैं, इसकी बीवी कमरे में है, और उसकी बीवी गई है, इसका शौहर कमरे में। रोज बीवी का ये हो रहा है। तो चाहे कुमार और औरत जमा होगी, वहां तीसरा कौन होता है? अब जवान आज निकाल के और तो थोड़े दिनों में तलाक मांग रहे हैं। दूर थी बदर डूंगर रड़िया बीजा की थाड़ी में लाड़ो मोटो लागे। ये एहसास है जिम्मेदारी, ये एहसास पैदा होना चाहिए। एक तो ये मुबारक मेहनत के जरिए से अच्छे बुरे की तमीज, अल्लाह हदीस में आता है जब तुम्हें अच्छा अच्छा लगने लगे और गलत गलत लगने लगे तो समझो तुम ईमान वाले हो। ये एहसास निकल जाए तो फिर ये दिल ईमान का दिल भी। इदा सरत का हसनतु व इदा साअत का सय्यतु फअंत मुमिन, कि जब तुझे अच्छी अच्छी लगने लगे, बुरा बुरा लगने लगे, तो ये जीव है, वरना ये जिस्म मुर्दा है। जैसे किसी आदमी का जिस्म बहरा हो जाए तो चीर डालो तो भी पता नहीं चलेगा, और जीवते जिस्म को तो कांकड़ी लगाओ तो भी मुझे कोई चीज लग रही है। तो हम ये सब खबरें देखकर और मोबाइल देखकर हम ऐसा सोचते हैं कि ये हथेली में सब लाड़ गए, कि एहसास पैदा करना। फिर उसके बाद इसका यकीन जिंदगी में बिठाना, अच्छे का कि ये चीज अच्छी है, ये गलत है। और तीसरी चीज उस जीवन जीने का आदी बनना। अंदर तो एहसास हुआ मगर हमको इसकी आदत नहीं पड़ी है तो भी नहीं कर पाएंगे। कि अल्लाह के रास्तों में जो वक्त गुजरवाए जाते हैं, एक तरफ तो इसका एहसास पैदा हो, फिर दूसरी तरफ वो जीवन जीने की आदत पड़ जाए, तो फिर सचवाइले रहेंगे। ये मुबारक मेहनत हमको भी साचा बोलेगी और हमारे छोकरों को भी साचा बोलेगी। हम ना अपनी जात को हम साचा हो सकेंगे, ना हमारी औलाद को हम साचा हो सकेंगे। हमने वहां देखा है उन मुल्कों में, एक लड़का हमें मिला सूरत का,
کہنے لگا مولوی صاحب اللہ کا ایسا نہیں، اتنی گندگی میں اللہ نے ہم کو بچا لیا ہے، ہم کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اور پھر کہنے لگے کہ ہماری لڑکی آ رہی ہے اور یہاں گھروں کے ساتھ کمرہ میں رہتی ہے، ہم ان کو کوشش کر کے ایک ساتھ بسانے کی فکر میں لگے ہوئے کہ ہم نے اتنی لڑکیوں کو بسا لیا۔ میں حیران ہو گیا، کیسے ملک میں کوئی کسی کا بھاؤ نہیں پوچھتا، اندر وہ آگ لگی ہوئی ہے چنگاری، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ پھر اپنے ذات کو ان گندگیوں سے بچاتے ہوئے کام کرنا آسان بات ہے۔ یہ ہر ایک کو چنگاری لگ جائے، اگر ہم مر بھی گئے تو ہمارے بچے پٹڑی پر چڑھ گئے، یہ تبلیغ کی محنت میں لگ گئے تو یہ اس فتنوں کے ماحول میں سنبھل جائیں گے اور ہم بھی سنبھلے رہیں گے۔ ورنہ ہم خود دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے، ہم اتنی عمر کے ہو گئے، اگر میرے سامنے سے ایک لڑکی گزرتی ہے تو ہماری نگاہوں کا کیا حال ہے، میرے نگاہ پر میری لگام رہتی ہے؟ ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے۔ میری بیٹی جس اسکول میں جائے گی، جب میری نگاہ میری محفوظ نہیں ہے تو میری بیٹی پر اس کو پڑھانے والے استاد کی نگاہ محفوظ رہے گی؟ ابھی ایک اسکول میں گیا تھا تو میں نے خیریت پوچھی، ایک ایمان والی بچی 6 دوران میں، اس کا غیر ایمان والے ٹیچر نے اس کو اپنے ساتھ شادی کرنے کی دعوت دی ہے۔ کیا یہ پڑھانے والے دودھ میں دھلے ہوئے ہیں؟ کلاس میں پڑھنے والے کیا دودھ میں دھلے ہوئے ہیں؟ اللہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے اپنے بیٹی کو کتنا پڑھایا، یہ ضرور پوچھے گا کہ اس کے 3 بچے اس کی کتنی فکر کی۔ اور یہ سب چیزیں اس لیے ہو گئی کہ ہم لڑکوں نے بھی ایسی لڑکیاں تلاش کرنا شروع کی، ماں ڈن بدل گیا۔ پہلے یہ پوچھتے تھے لڑکا کیا کرتا ہے، پوچھتے لڑکی کیا کرتی ہے، پھر لڑکی گھر کو چھوڑ کر سب کچھ کرے گی، ایسا ہی ماننا ہے۔ نکاح کرنے کی بنیادیں 4 ہوتی ہیں، 4 بنیادوں پر ہمارے نبی السلام نے فرمایا کہ لوگ لمالہا ولجمالہا ولکسبہا ولدینہا کہ مال کی بنیاد پر کرتے ہیں، کمال کی بنیاد یہ یہودیوں کی بنیاد ہے، خوبصورت یہ نصرانیوں کی بنیاد ہے، حسب نسب یہ اونچا یہ نیچا یہ غیروں کی بنیاد ہے۔ پھر فرمایا تم اچھے اخلاق والی دین والی لاؤ، تم ہرے بھرے ہو جاؤ، فاظفر بذات الدین۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو تیرے ہاتھ میں مٹی آئے گی، تربت یدا، تیرے ہاتھ ماٹی سے بھرے جائیں گے۔ آج ہمارا ماپدنڈ بدل گیا، چھوکرا یہ دیکھتا ہے سفید چمڑی ہونی چاہیے، چاہے وہ چھوڑے کے خالصات پہ ہیں، سارے اس کے کانڈ پتہ ہے، مگر سفید چمڑی ہے، کیا کرو گے سفید چمڑی کو؟ اور لڑکی والے دیکھتے ہیں، لڑکی والے کہ مالدار ہونا چاہیے، اگر اس کے مقدر میں سکھ نہیں ہے نا تو مالدار کے وہاں بھی دکھی ہوگی، اور اگر سکھ ہے تو غریب کے گھر میں بھی سکھی ہو جائے گی۔ ماپدنڈ بدل گیا، پایا ہی غلط پڑ رہا ہے، بیج غلط پڑ رہا ہے۔ اب کتنی بڑی زندگی کی شروعات آدمی کے نکاح کی ہوتی ہے، گمبھیر دیوس، سب سے زیادہ گمبھیر دن شادی کا دن کہ نئے جیون کی شروعات۔ یوں کہتے ہیں کہ مرد اپنے گھر والوں کے پاس اپنی ضرورت کے لیے گیا اور جو دعا پڑھنی ہے مصنون وہ چھوڑ دی اس نے، تو شیطان اس کے اس عمل میں شریک ہو گیا۔ اب وہ ایک عمل میں ایک سنت طریقہ چھوڑ دیا تو شیطان شریک ہو گیا۔ اب ایک دلہا رشتہ کیا، تب سے اس لڑکی سے باتیں شروع کی اس نے، پھر اس کے بعد باتیں تھوڑی رہتی ہے، وہ باتیں ملاقاتوں کا تک لے جاتی۔ اللہ نے جب قرآن میں بے حیائی کا عمل ذکر کیا، زنا کا، یہ فرمایا زنا مت کرو، یہ نہیں کہا اس کے قریب مت جاؤ، جو اس کے قریب جائے گا وہ اس میں گر جائے گا۔ تو باتیں کرنا آدمی کو قریب لے جاتا ہے۔ اکثر آپ دیکھ لیں کہ باتیں کرتے کرتے قریب جاتے ہیں، جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک باتیں ہیں اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ پیٹ گندا ہو گیا، اب اس گناہ کرتے 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 شادی کا دن آ گیا، پھر شادی کے دن میں دن بھر گناہ ہوئے ہیں، لڑکے لڑکیوں کی ملاقات، پنڈال میں بیٹھنا، مخلوط، اور پھر اسی گناہ کے ساتھ لڑکی رخصت ہو رہی ہے، لڑکا رخصت ہو رہا ہے۔ ایک سنت دعا چھوڑنے کا شیطان شریک ہو جائے، یہ جب سے رشتہ ہوا تھا تب سے گناہ ہو رہے ہیں، شادی کا دن صبح سے شام تک پاپ ہوا ہے، اور اب دعا اب رخصت ہو رہے ہیں، اب اس سے کون سی اولاد پیدا ہوگی؟ اور ہم ماں باپ ایسا نہیں کرتے تو ہمیں شادی نہیں لگتی۔ حالانکہ جو کتابوں میں لکھا کہ کھانے اور پینے کے بعد انسان کے سب سے بڑی ضرورت کی شادی ہے، اس لیے حکم ہے کہ 3 چیزوں میں دیری نہ کرو، جنازہ ہو جائے فوراً تیار ہو اس کو دفن کرو، نماز کا ٹائم ہو جائے پڑھ لو، اور تیسری بات لڑکی شادی کی عمر کو ہو جائے فوراً نکاح کرواؤ۔ کتنا جلدی کہا،
अपने उम्र पर पहुंच के इतनी जल्दी करो कि अगर निकाह के लिए कोई आ गया मस्जिद में, निकाह पढ़ना है और तुम्हारी नफलें पढ़ना बाकी है, तो जो कहते हैं नफलें बाद में पढ़ना, पहले निकाह पढ़ो, इतना लेट मत करो। और आज हमारे वहां हम अपने रिवाजों की वजह से लेट करते हैं। लेट करने में एक छोटा लड़का है, उसको नहीं पता किबला क्या है, किबले की तरफ बैठकर पेशाब करेगा, तो कहते हैं माँ बाप को गुनाह नहीं हो, लड़के को गुनाह नहीं, माँ बाप को गुनाह होगा। ऐसे ही जो अपने वक्त पर बच्चों को शादियां नहीं करवाते और उस जमाने में बच्चों से जो गुनाह होंगे, चाहे लड़के हो लड़की हो, उसका जिम्मेदार माँ बाप ठहरेंगे। अभी तो छोटा है, छोटा है, छोटा है, उस छोटे में उसने 50 गुनाह कर दिए हैं, उसके जिम्मेदार मुजरिम माँ बाप ठहरेंगे। हम छोटा समझकर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, ये ईमान वाले की सोच नहीं कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ, ये गैर ईमान वालों की सोच है कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जिनके जो हालात अच्छे नहीं है, निकाह कर दो, निकाह करने से अल्लाह तुम्हारे हालात को सुधार देंगे। भाई मैं नसीब मेरा अच्छा नहीं है, बीवी आएगी वो अच्छी नसीब वाली बनेगी, बच्चे होंगे 2 नसीब से 4 हो जाएंगे, सबका अल्लाह देगा। फिर कुरान की आयत सुनाते थे, वअनकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा, अगर वो फकीर है युगनी अल्लाह गनी कर देगा अपने फजल से, युगनीहिमुल्लाहु। लेकिन जिसके कुरान पर यकीन होता है वो इस पर यकीन करेगा, और जो ये देखता है कि अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, वो अपने बच्चे के भर जमाने के दिन जाया करता है। वो जाया नहीं होते, वो लड़के गुनाहों में जाते हैं, वो लड़कियां गुनाह करती है, उसका जिम्मेदार उसके बाप ठहरेगा, उसके माँ बाप। ये बहुत आसान अमल है। इंसानों की सबसे बड़ी जरूरत की चीज खाने पीने के बाद उसका शादी है, इसलिए उसको इतना आसान किया गया, जो जितनी ज्यादा जरूरत की चीज उसको आसान बनाया। हज़रत सहाबा ने इतना इसको आसानी से किया कि पता भी नहीं चलता था, शादी और कर लेते थे। हमने बहुत मरतबा सुना होगा कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका निकाह हुआ, वो आपने सुना होगा कि निकाह हुआ और उन्होंने हुजूर को नहीं बुलाया, लेकिन आपको पता है उनकी हुजूर से दोस्ती कितनी थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी दोस्ती इतनी थी कि कोई सफर हुजूर का हुआ और अब्दुर्रहमान साथ में गए, ऐसा नहीं हुआ। तो ये जिगरी दोस्त हुआ या दूर का दोस्त होगा? और कभी ऐसा नहीं और हुजूर मस्जिद में मशवरा में बैठे हो, उसमें अब्दुर्रहमान इब्न औफ था, करीब का हुआ कि दूर का हुआ? ऐसे अब्दुर्रहमान शादी कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कोई बुजुर्ग है जो निकाह के लिए, बुजुर्ग के आने से कोई बरकत नहीं होती, सुन्नत तरीके पर निकाह करने से बरकत होती है। मसनून तरीकों पर निकाह होगा तो उसमें बरकत होगी, और मसनून तरीका ये है, निकाह में कोई खर्चा ही नहीं है, निकाह में 2 चीजें हो गई, निकाह हो जाएगा। सिर्फ 2 चीजें निकाह में जरूरी, 2 चीजें हो गई, निकाह हो गए। अब कौन सी 2 चीजें? लड़का और लड़की एक दूसरे को मंजूर कर लें, इसको इजाब व कबूल कहते हैं, और 2 गवाह उसको सुन लें, तो हो गया, हो गया। मौलवी साहब ने खुतबा पढ़ना रह गया था, वो सुन्नत है, पढ़ना ही चाहिए, उसकी बरकत मिलती है। पढ़ रह गया तो निकाह अटकेगा नहीं, हो गया। मस्जिद में आना रह गया था तो निकाह हो गया, मस्जिद में करना चाहिए निकाह, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसको मस्जिद में बनाओ, आलिमुन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, कि सबके बीच में करो और मस्जिद में करो। और तीसरा, अपनी मेहर भी करते हैं, करना रह गया कोई बात नहीं, वो वाजिब है, उसके खानदान की लड़की को जो दी जाती है वो दिलवा। 2 चीजें हो गई, लड़के लड़की ने कबूल कर लिया, तो हो गया क्या? हो गया। अब इतना आसान था, हज़रत साहब ने इसको चलते चलते किया, हमारे नबी ने चलते चलते निकाह किया, सफर में, रुखसती भी सफर में। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने जिगरी दोस्त, निकाह किया, हुजूर को बुलाना तो दूर की बात, खबर भी नहीं की, दुआ की दरखास्त के लिए भी खबर नहीं की। हमको न बुलाया तो हमारी नाक कट जाती है, हमारी इतनी छोटी नाक है, छोटी छोटी बात तो कट जाती है, ऐसे नाक सड़ी हुई क्या करने की, इतनी छोटी है कि जरा कुछ करे तो थोड़ा चढ़ जाता है, हमारा थोड़ा चढ़ जाता है। मेरे को नहीं बुलाया, मेरी नाक कट गई, ऐसी भी कोई नाक है जो कट जाती हो? अल्लाह के नबी को नहीं बुलाया, खबर भी नहीं की, उनके कपड़ों पर खुशबू लगी हुई थी, तो अब्दुर्रहमान को देखकर कहने लगे, अब्दुर्रहमान तुमने शादी की? जी अल्लाह शादी की। तो फिर वलीमा करना, ओ दुल्हनिया वलीमा करने को कहा है, नाटक वाटक करने को नहीं कहा है, समझे नहीं समझे? कहा वलीमा करना, और वो वलीमे में गुनाह नहीं होने चाहिए, वो बरकत वाला
उसमें खाली मालदारों को नहीं बुलाने का। अल्लाह समझ शरीफ में बात आती है तेरे को? हाँ, तो वलीमा करना ना कि सुन्नत है, तो सबका वलीमा कर रहा है। एक साहबी है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, हुजूर के बहुत उनके मोहब्बत के वाक़यात भरे हुए हैं, एक मरतबा सफर में काफिले में वापस आ रहे थे, तो उनकी ऊँटनी सबसे पीछे हो जाती थी। तो अल्लाह के नबी ने कहा जाबिर तुम्हारी ऊँटनी बहुत पीछे रहती है। कि अल्लाह के नबी देखो ना, तो हुजूर ने उसको एक चांटा में लगाया, वो भागने में भी सबसे आगे दौड़ने लगी। तो हुजूर कहने लगे हो जाबिर तुम्हारी ऊँटनी तो बहुत तेज जा रही है। कहाँ अल्लाह के नबी आपकी छड़ी की बरकत है। तो अल्लाह के नबी इस्लाम ने उसको कहा कि जाबिर तुमने शादी की? अल्लाह के नबी शादी की, दोस्त थे हुजूर के, और मोहब्बत इतनी करीबी मोहब्बत कि हुजूर उनसे गम्मत करते थे। तो कहा जाबिर तुमने कुंवारी से शादी की कि शादीशुदा से की? हुजूर मैंने शादीशुदा बेवा से की। क्यों ऐसा किया तूने? कहा हुजूर मेरे अब्बा का इंतकाल अहद में हो गया और मेरी 7 बहनें हैं, तो उनकी अगर कोई मंजूरी औरत है कि इनकी अच्छी निगरानी करेगी इसके लिए। तो हुजूर इतने करीबी आदमी, हुजूर को नहीं, उनके अब्बा हुजूर के साथ शहीद हुए अहद में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से अमरुल असद में गए कि जब बहुत बुरा हो गया तो हजरत साहबा मदीने में वापस गए, अपने बख्तर उतार दिया ज़ीरे वीरे। इतने में जिब्रील इस्लाम तशरीफ लाए कि अल्लाह के नबी इस्लाम आपने ज़ीरे उतार दी? अभी तो फरिश्तों ने भी नहीं उतारी, आपको हबराउल असद जाना है। अबू सुफियान का जो काफिला था जो मदीने से भागा था, उसको रास्ते में यह ख्याल आया कि मदीने वालों को हमने अच्छी तोड़ दिया है, तो वापस जाओ पूरा ही तोड़ दो, ये ख्याल उसके ज़हन में आया। तो एकदम वही आ गई कि ये जो अहद में आए थे उनको कहो वापस जाओ तुम, और वो अबू सुफियान में ठहरा है, उसका हिसाब किताब पूरा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जख्मी जमात से कहा कि जो अहद में हमारे साथ थे वही जाएंगे हबराउल असद, वही लोग, और कहा उनमें एक भी नया नहीं जाएगा। तो ये हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह हाजिर हो गए और कहने लगे कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम मुझे तो अब रजा दो, अभी अहद है, अभी अब्बा की जनाजा दफन किया है। क्या मेरे अब्बा का जनाजा उठाए अहद में, और मेरे घर में और कोई भाई नहीं है, और आपने कहा जो अहद में थे वो जाएं, तो मेरे अब्बा को जाना चाहिए था मगर वो शहीद हो गए। मेरी 7 बहनें हैं, भाई कोई नहीं है, तो उनकी जगह पर अब्बा की जगह पर मैं आ सकता हूँ, मुझे रजा दो। ये एक आदमी है जिसको हुजूर ने जाने की रजा दी। ऐसा ताल्लुक लगाओ, दोस्ती, तो वो शादी कर रहे हैं, हुजूर को दुआ के लिए भी गुजारिश नहीं की, हुजूर शादी कर रहा हूँ दुआ करना, ये जरूरत की चीज है। कितना आसान कर दिया, निकाह इतना आसान है। हमारे लवाज़ जमात ने निकाह इतने महंगे कर दिए कि शादियां करना मुश्किल हो गई, बेटे को रुखसत वदा करना मुश्किल हो गया, और अगर इसके ऊपर लगाम न लगी तो दहेज बढ़ता जाएगा। और हमारे लड़के जो हैं वो दहेज मांगते हैं, ये बहुत हालत खराब करने वाली चीज है। हमारे नबी इस्लाम ने फरमाया जिसका मफहूम है, जिसने माल को बढ़ाने के लिए से माल मांगा अल्लाह उसके ऊपर फकीरी का दरवाजा खोल देगा। अभी शादी के दिन अच्छा लगेगा कि वहां से पलंग आ गई, वहां से तिजोरी आ गई, ये आ गई, लड़की वालों ने भेजा। लड़के वालों के दिल में ये होगा कि चलो हमारा इतना खर्चा बच गया, ये सफेद कलर में भीख मांगना है। एक और रास्ते का भिखारी है और ये खूबसूरत शक्ल में सफेद कॉलर के भिखारी है जो मस्जिद में बैठकर सफेद कॉलर में भीख मांगते हैं। पूरी जिंदगी अपना खाना खाते हैं, शादी के दिन बीवी के वाल का खाते हैं, पूरी जिंदगी अपने खाटले पर सोते हैं, निकाह के दिन बाइडी के बिस्तर पर सोते हैं, पूरी जिंदगी अपने कपड़े पहनते हैं, शादी के दिन भीख मांगे हुए बाइडी के कपड़े पहनते हैं। खूबसूरत शक्ल के भिखारी, दूल्हे नहीं है वो भिखारी है, सफेद कपड़ों के भिखारी। और हमारे नबी ने फरमाया कि निकाह क्या है? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि निकाह आदमी को मालदार कर देगा। लेकिन आप देखो कि अक्सर लोग निकाह करने के बाद मालदार नहीं हो पाते, कि पाया गलत पड़ा है, बीज गलत पड़ गया, भिखारी बन गए, तो कर्जा ही नहीं उतरता शादियों के, कि भीख मांगी थी पैसे बढ़ाने के लिए। मंडप में बैठते हैं सफेद कपड़ों में और पर्स लेकर बैठते हैं, कवर डालकर जाओ, आने दो आने दो आने दो, सफेद कपड़ों में भिखारी बैठते हैं। आप देखना तो खुशहाल होती ही नहीं है, खुल्लम खुल्ला। दूसरी जगह अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो ऐसे मांगा हुआ माल बढ़ाने के लिए से माल मांगेगा वो अपने पेट में अंगारे भरता है, तो पेट में अंगारे जाने के बाद सुखी होगा कोई? अब लोग देते हैं किस मजबूरी में, मसलन किसी की बेटी है मेरे घर आ रही है, अब मैं उस पर जो
मांग रहा हूं, अब उससे जाकर पूछो वो कहां से ला रही। लोग मेहर के ज़कात के पैसे लेकर, मेहर के ज़कात के पैसे मांगने निकलते हैं, इतनी भी गुंजाइश नहीं होती। इस हफ्ते में मेरे पास एक मौलवी साहब आए कि मेरा निकाह है और मैं अपने खर्चा नहीं उठा पाता हूँ, लड़की वालों की तरफ से मांग रहे हैं। 2 दिन हुए मेरे पास, मेरी मस्जिद में आए और खाली 30,000 का खर्चा वो बेचारा उठा सके इतना बोले, उसका अब्बा मजदूरी करता है। अब वो कर्जा मुझ पर लेने आए, मुझे आप कर्जा दो। एक घर आबाद करने के लिए कितने घरों में आग लग जाती है, एक एक बेटी को रुखसत करने में। उस बाप और उलमा से पूछो, किसी मुसलमान का माल उसकी बगैर रजामंदी के लेना हराम है, चंदे में लेना हराम है। यूं कहते हैं चंदा लेने को जाओ तो ऐसे आदमी सामने वाले के पास ना जाओ कि शर्म की वजह से दे, वो जरूर समझ से देने लगे, शर्म की वजह से देने, इसके आड़ कोई न डाल। तब ये बच्ची पर प्रेशर हुआ, अब प्रेशर में माल लिया जाता है तो वो माल मालदार बनेगा। शादी के दिन पाया गलत पड़ गया। हमारे वहां फारसी में पढ़ाते हैं, चूनियत किश्ते अव्वल में मार कच ता सुरैया मीर अवध दीवार कच, कि कड़िया काम हो रही थी, कड़िया काम हो रहा था, कड़िए ने पहली ही टेढ़ी रख दी। अब ये दीवार आसमान पर भी जाएगी तो आसमान तक की दीवार कैसी जाएगी, टेढ़ी जाना, कि उसकी बुनियादें गलत हो। इसलिए मेरी गुजारिश है, निकाह को महंगे न बनाओ, सस्ते बनाओ। मेरे फातमी को भूल जाओ, पैसे लेने के लिए मेरे फातमी आ गई है, वरना सुबह से शाम तक फातमा कहीं दिखती ही नहीं है। सुबह से शाम तक कहीं फातमा नहीं है, खाली पैसे लेने के लिए मेरे फातमी, खाली पैसों के लिए मेरे फातमी आ गई है। तो सब नियत करो इंशाल्लाह हम सुख का जीवन जीना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह भीख नहीं मांगेंगे, हम भिखारी नहीं है। कौन कौन नियत करता है भीख नहीं मांगेंगे? काली भीख भी नहीं मांगेंगे, सफेद भीख भी नहीं मांगेंगे। नियत करते हो हम भिखारी नहीं है, सफेद भिखारी नहीं बनेंगे और इंशाल्लाह निकाह को आसान करेंगे। नियत करते हो जब रिश्ते में जाओ क्या दो, हमें कुछ नहीं लेना, खाली मेहर का खर्चा है। मेहर भी ऐसे रखो जो हल्की हो, कैसे रखो जो लोग अदा कर सके। इतना आसान करो हर आदमी अपनी बेटी को रुखसत कर सके। आपके यहाँ यूपी के बहुत सारे लोग रहते होंगे, बड़ौदा में पूरी हिंदुस्तान रहता है, ये हमारा यूपी, बिहार, आंध्र, तमिलनाडु, वहां के लोगों से पूछना, एक एक लड़की को रुखसत करने में बेचारों की जिंदगियां लग जाती है, दहेज बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा है। अब बेचारों से उनसे पूछना, हम ये चाहते हैं। और लड़के उम्र हो जाए फौरन रिश्ते करवाओ, और लड़कों से गुजारिश है रिश्ते कर दो ताकि हजारों गुनाहों से बच जाओगे, वरना गुनाह करते करते वहां पहुंचे और फिर गुनाह करते करते वहां पहुंचे फिर शादियां करेंगे, गुनाह करें, ये नहीं होता। मोबाइल के जरिए से बातचीत को गुनाह तक ले जाता है। लड़कियों को भी शादियां वक्त तक करवा दो, छोटी है। आज के माशरे में स्कूलों में हमने भेज दिया, एक गैर मुस्लिम वक्ता थे, मैं उसको सुन रहा था, वो ये अपने उसके वहां तो उनके वहां तो तमीज होती नहीं है मस्तूरात में क्या बोलना क्या नहीं बोलना, तो बहुत सारी लड़कियां बैठी थी जमा, मैं उसको देख रहा था। उसने पूछा कि हम शादियां नहीं करवाते, लेट करवाते हैं और कानून ने जुर्म करा दिया कि इतनी उम्र में शादी। तो वो अंदर पूछ रहा था कि मैं पूछता हूँ इन लड़कियों से कि जो गुनाह ये है, गुनाह की चीज, इसमें कितने फीसद लड़कियां बची हुई होगी? तो लड़कियों ने कहा 1% भी बची हुई नहीं होगी। आज तो फैशन बन गई है, किसी लड़के का लड़का दोस्त ना हो, लड़के का लड़का दोस्त ना हो, फैशन बन गई है। हम जानते हैं ये सारे माहौल को, हम एजुकेशन के नाम पर वहां भेजते हैं अपनी बेटियों को, पता नहीं किस किस के हवस का शिकार हम बना देते हैं। हमसे ये मराहल हो गई। उलमा ने लिखा कि क्या कुरान का तालीम मर्द से ले सकते हैं? तो जवाब देने वाले ने कहा कि तालीम देने वाला जुनैद बगदादी हो, तालीम लेने वाली राबिया बसरिया हो, और पढ़ी जाने वाली किताब कुरान शरीफ हो, और जगह बैतुल्लाह हो, तो भी नहीं पढ़ सकते। हम अपना हो देखें, हमारी शादियां हुई कितना जमाना हो गया, हमारे सामने कोई लड़की आती है तो हमारा क्या हाल बनता है? क्या हम अपनी निगाहों पर लगाम डालते हैं तो मेरी बहन मेरी बेटी पर कोई निगाह नीचे करेगा? हम इस दिन को छोड़कर आग लग जाएगी। आज देखो, शादी होने के बाद लड़का अपनी बीवी का वफादार नहीं है, शादी होने के बाद लड़कियां अपने शौहरों के वफादार नहीं है, ये बीज गलत पड़े हुए हैं। इसलिए गुजारिश है कि इस दीन को हल्के से न लें, ये दीन हमको साचव लेगा, हमारी हिफाजत कर देगा, हमारी नस्लों की हिफाजत। इसलिए अपनी सोच बदलनी है,
हमारी सोच बदल गई है। ये हम मोबाइलों में देखते हैं ना, चमकती हुई दुनिया, काला करोटा आदमी हो, फोटो में कैसा खूबसूरत बना देता है उसको। ये मोबाइल में दिखने वाली दुनिया ऐसी है। दूर थी बदा डूंगर, अरे बोल रहे भाई, दूर थी बदा डूंगर। तो ये दुनिया ऐसी नहीं है जो मोबाइलों में दिखती है। उसको देखकर हम अपनी जिंदगी ना बनाए। हम तो अपने पिछले डगर पर चले जाए, पीछे 1400 साल पीछे, सादा सब निजाम है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए वो दीन लाया हूं जो तुम्हें दुनिया का भी सुख देगा। अब देखो ये औरत अपने शौहर के इंतकाल, अपने बच्चे के इंतकाल पर कैसे राहत पहुंचा रही है शौहर। और आज वो दुनिया है जिसको मोबाइल में देख रही है। वहां छोकरी है कहती हो भाई तेरा खाना तो खा ले, मेरा खाना नहीं खा, तू तेरा पानी पी ले, मैं अपना पानी पी। ये उन इस्लामी मुल्कों में भी है जहां ये दीन नहीं है। अठवाडिये का पकाकर फ्रिजों में रखना पड़ता है। अठवाडिये हर जगह मेहमान बने। हम मौलाना इब्राहिम साहब के साथ हम लोग आ रहे थे तो एक जगह रुके रास्ते में, तो जो मेजबान हमारे थे वो दाल वगैरह पका कर लाए। उन्होंने इतनी ज्यादा लगाए, एक अठवाडिया चलेगी नहीं, कैसे चलेगी, एक अठवाडिया चलेगी नहीं, यूं कहने लगे वो। हैरान हो गए। वहां कोई किसी को कुछ पकाकर नहीं देता। अपने जूने जीवन पर आने की जरूरत है। जूने जीवन पर उसमें हया है, लज्जा है, पाकी है। हमको अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह के इल्म में मानस कैसे निभेगा, अल्लाह ने दीन के रास्ते से वो उसूल बनाए। मानसों के उसूल, मानसों साधनों को दांधड़ा है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे यहाँ पीछे क्या मुझे नहीं पता, आपके पीछे क्या है आपको नहीं पता, हमको इतने नजदीक का नहीं पता, भविष्य का हम ना बता सकेंगे। जिस जो फैक्ट्री मशीन बनाती है उसको पता होता है कैसे चलेगी। हम सब का अल्लाह की बनाई हुई मशीन है, कैसे चलेंगे उसके रूल्स अल्लाह ने बनाए, उसके डाई में फिट हो जाएंगे, सब सेट हो जाएगा। इसलिए इसको ऊपरी चीज ना समझे, हम बधावे की ना समझे, इसको अपनी जिंदगी में दाखिल करें। फिर राजा बनना हो तो भी कोई वादा नहीं, और प्रजा बने तो भी कोई वादा नहीं। राजा भी मजे में, प्रजा भी मजे में। हम उमर इब्न अब्दुल अजीज के मजार पर गए तो उमर इब्न अब्दुल अजीज 2 साल उनको हुकूमत मिली, ऊपर 40 वर्ष की उम्र में तो इंतकाल हो गया। ऐसा ये दीन के रास्ते से एक दूसरों के हुकूक अदा होने शुरू हुए। इतना दुनिया में अमन आया, इतना अमन आया कि लोग ज़कात का माल लेकर फिरते थे, क्या कोई ज़कात का माल लेने वाला। इज्जतों की इतनी हिफाजत हुई। हमारे के जमाने में एक लड़की यमन से चली और यहाँ बैतुल्लाह आई, पैदल आई है। पूछा कि रास्ता कैसा गुजरा, इतना अमन वाला था कि जितनी बड़ी उम्र वाले थे वो मुझे अपनी बेटी की तरह देखते थे, और जितने छोटे उम्र वाले थे वो मुझे भाई की तरह देखते थे। किसी एक ने भी निगाह गलत करके नहीं देखा। आज एक लड़की मोहल्ले से पसार नहीं हो सकती, ठीक है, कोई छेड़छाड़ ना करे, मगर गलत निगाह से तो बच ही नहीं सकती। वो मुबारक जीवन है। इसलिए हम सब अपने इन सारी तकलीफों को आसान करें और अपनी जिंदगियों को उस पर लाएं। उसके लिए सबसे पहले सोच बदलें, फिक्र बदलें। ये तबलीग की मेहनत में तब्दीली आती है, सोच की, फिक्र की, जज्बात की। और अपने छोकरों को ये रास्ता दिखा दें। तबलीग की कोई घट नहीं पड़ेगी अगर हम नहीं गए तो। अगर लग गए हम सचवा जाएंगे, हमारे छोकरे सचवा जाएंगे। इसलिए नियत करो कि इंशाअल्लाह इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना देंगे। और नियत करो, इसको बोझ न समझो। वार्षिक चिल्ला आंख बंद करके लगा दिया करो। इतने जरासीम जिस्म में लगे हुए हैं, इतने जरासीम, ये जब लगेगा वार्षिक चिल्ला तो इन सारे जरासीम पर दवा पड़ जाएगी। महीने के आंख बंद करके 3 दिन लगा दिया करो। ये 17-20 दिन में जितनी बीमारियां लगी होगी ना, 1-3 दिन इंशाल्लाह उसको सफाई कर डालेगा। कितने दिन बोलो भाई, महीने के खाली 3 दिन। उसको ये ना समझो 3 दिन जमात में, ये समझो मैं बीमार हूं, एडमिट हो गया। वार्षिक चिल्ले को ये ना समझो कि चिल्ला है, ये मार्केट के जरासीम लग जाते हैं, इसकी सफाई हो जाएगी। तो कम से कम वार्षिक चिल्ला लगाओगे इंशाल्लाह, और एक मरतबा तो जरूर 4 महीने लगा। इसको ये ना समझो कि ये 4 महीने कह रहे हैं। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते थे कि मेरा जी चाहता है कि हर मुसलमान एक मरतबा जरूर 4 महीने लगाए। अरे भाई, मर्द का पानी जब पेट में जाता है ना औरत के, 4 महीने में अल्लाह उसको उस पानी को जीव डाल देते हैं, जीव। 4 महीने के बाद बच्चा हिलने लगता है। तो एक पानी में 4 महीने में जीव पड़ जाता है। ये ईमान वाला खास माहौल में खास फिक्रों के साथ 4-4 महीने गुजारेगा तो क्या उसके अंदर जीव नहीं पड़ जाएगा? इसलिए सब नियत करो इंशाल्लाह हम सब 4-4 महीने लगाएंगे। कौन नियत करता है? वाह भाई वाह, बगैर 4 महीने लगाए हमें मौत ना आए, ताकि हम कुछ अच्छे सच्चे मुसलमान तो कब्र में जाएं।
अल्लाह कहता है मेरे पास अच्छे मुसलमान बनकर आना, तो उसके लिए ये इस्लाम को जिंदा करने की मेहनत है हमारी जात में। करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन चाचा देने की नियत करता है? और आंख बंद करके हर साल हम इस्लाम पर बाकी रहें, इसके लिए वार्षिक चिल्ला तो हर हाल में लगाएंगे। लगाओगे? मन माने तो भी और मन न माने, अरे बोलो भाई, मन न माने तो भी लगाओगे? कौन कौन लगाएगा? कि वार्षिक खड़े हो जाओ, अल्लाह को तुम्हारी खड़े, जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। हर साल चार चिल्ला लगाऊंगा, खड़े हो जाओ अपनी जगह पर, खड़े हो जाओ। हर साल चिल्ला लगाऊंगा, मन माने तो भी मैं इस्लाम पर जीना चाहता हूं, और इस्लाम पर, अरे बोलो ना भाई, मरना चाहता हूं। भाई बोला खड़ा हुआ है कि नहीं खड़ा हुआ?